प्यारे बच्चों, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ आपका अपना YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज जिउतिया का त्यौहार है। सभी माताएं अपने बच्चों के दीर्घायु के लिए जिउतिया का व्रत रखी हुई हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, माता जी से मैं कामना करता हूँ कि आपकी माता जी के द्वारा जो जिउतिया का व्रत रखा गया है उसका सुखद परिणाम आपको मिले, आप दीर्घायु हों और अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई करके सफलता को हासिल करें, यही मेरी कामना है। आइए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंतर्गत कुछ प्रश्न को देखते हैं। यहाँ लिखा गया है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। और प्रश्न में यहाँ लिखा है कि 1 मिनट में 360 अंश परिक्रमण करता है, तो परिक्रमण चक्करों की संख्या होगी, बल्कि वो कोण में नहीं होगा। परिक्रमण का मतलब चक्कर, कितने चक्कर लगाती है। तो 1 मिनट में ये चक्कर लगाती है कितना, 360 चक्कर अपनी धुरी पर 360 चक्कर लगाती। प्रश्न ये है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये पता करें हम कि 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 मिनट में, लिखा है 1 मिनट में 360 परिक्रमण या 360 चक्कर, तो 1 मिनट में होता है 60 सेकंड होता है। यहीं पर लिख देंगे, चूंकि 60 सेकंड में पहिया लगाता है कितना चक्कर, 360 चक्कर या 360 परिक्रमण करता है, इसलिए 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा। तो 1 गुणे 360, 1 गुणे 360 बटे हो जाएगा 60, कैंसिल होकर के 6 बराबर हो जाएगा 6 चक्कर। अब देखिए 1 सेकंड में वो पहिया 6 चक्कर लगाएगा। 1 मिनट में तो वो 360 चक्कर लगा रहा था, लेकिन 1 सेकंड में वो 6 चक्कर लगा देगा, बहुत तेज घूमता है। तो अब ये देखते हैं कि 1 चक्कर लगाने में वो कितना अंश घूमता है या कितना रेडियन घूमता है। तो हम ये देख सकते हैं, अगर कैसे पैमाइश करें, मान लीजिए कि पहिए पर एक हम निशान लगा देते हैं और वो पहिया 1 चक्कर लगा ले तो 360 अंश घूम जाएगा कि नहीं घूम जाएगा, बिल्कुल घूम जाएगा। तो पहिया 1 चक्कर में या 1 परिक्रमण में क्या 360 अंश घूमता है। यहां लिख देते हैं 360 अंश घूमता है। इसका अर्थ यह हुआ कि पहिया 1 चक्कर में 360 अंश का मतलब होता है 2 पाई। 180 अंश बराबर पाई रेडियन, 180 अंश बराबर पाई रेडियन, तो 360 अंश बराबर 2 पाई रेडियन। तो 1 चक्कर में 2 पाई रेडियन घूमता है। एकदम क्लियर हो गया है। लेकिन 1 सेकंड में वो कितना चक्कर घूमता है, 6 चक्कर घूमता है, 6 चक्कर। और 1 चक्कर में 2 पाई रेडियन घूमता है, तो लिखेंगे चूंकि 1 चक्कर में पहिया 2 पाई रेडियन घूमता है, इसलिए 6 चक्कर में पहिया 6 गुणे 2 पाई बटे 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, बराबर हो जाएगा 12 पाई रेडियन घूम जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। प्यारे बच्चों,
ये लिखना ज्यादा पड़ा है, चाहे तो हम 2 लाइन में भी इसका आंसर ला सकते हैं। आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, यही मेरा उद्देश्य है। सबसे पहले देखिए, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा अपने अक्ष पर या अपनी धुरी पर। तो हम लिख सकते हैं कि 1 मिनट में 360 चक्कर, मतलब 60 सेकंड में 360 चक्कर लगाता है, तो 1 सेकंड में वो 6 चक्कर लगाएगा। 1 सेकंड जैसे बीता, ये 6 चक्कर लगा चुका होगा। तो 6 चक्कर में कितने रेडियन घूम रहा है, इसको पता करने के लिए पहले पता करेंगे कि 1 चक्कर में कितने रेडियन घूम रहा है। तो 1 चक्कर में 360 अंश घूम रहा है, डिग्री में पता करें, और 360 अंश बराबर होता है 2 पाई रेडियन। तो 1 चक्कर में पहिया 2 पाई रेडियन घूम रहा है, तो 6 चक्कर में पहिया घूमेगा कितना, 12 पाई रेडियन हो जाएगा। प्रश्न है चौथा प्रश्न। इबारती मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि चित्र तो बनाना ही पड़ेगा, और इबारती से ही बिना चित्र बनाए प्रश्न हल करना संभव नहीं है। तो यहाँ लिखा है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। वृत्त है, इसकी यह केंद्र है, और ये OA त्रिज्या है, OB भी त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या बराबर होती हैं। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न ये किया गया है कि 22 सेंटीमीटर का अगर चाप ले लिया जाए उस वृत्त की, तो उस चाप के द्वारा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन जाएगा। प्रश्न ऐसे है, किसी वृत्त की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, उस वृत्त के 22 सेंटीमीटर लंबाई वाले चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनेगा, या कितने रेडियन में भी पूछा जा सकता है, किसी में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, वृत्त बना दिया। और ध्यान दीजिएगा, हम पहले भी सूत्र पढ़े थे कि कोण बराबर कोण, लेकिन किसमें, रेडियन में। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। जब रेडियन का प्रादुर्भाव हुआ तो क्या बताया गया था, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा केंद्र पर जितना कोण बनता है वो 1 रेडियन होता है। चाहे वृत्त छोटा हो चाहे वृत्त बड़ा हो, सब पर यह लागू हो जाएगा। एक बार सुना, किसी वृत्त के त्रिज्या जितनी बड़ी है उतना ही बराबर हम चाप अगर ले लें और चाप के अंत बिंदुओं को केंद्र से मिला दें, तो यहाँ 1 रेडियन का कोण बनता है। तो कोण बराबर हो जाता है चाप बटे त्रिज्या। कोण रेडियन में बराबर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है चाप बटे त्रिज्या बराबर कोण किसमें, रेडियन में। यही होता है हमारा फार्मूला। तो कोण रेडियन बराबर चाप बटे त्रिज्या हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, चाप हो जाएगा 22 सेंटीमीटर और त्रिज्या हो जाएगी सेंटीमीटर, और ये हो जाएगी त्रिज्या क्या हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। बराबर कितना हो जाएगा, 2 11 2 50 बराबर 11 बटे 50 रेडियन हो जाएगा। सीएम से सीएम कैंसिल हो जाएगा और मान जो है आ जाएगा किसमें, रेडियन में आ जाएगा। ये कोण का माप रेडियन में आता ही है। अब लेकिन प्रश्न में ये पूछा गया है कि कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो अब इसको क्या करेंगे, डिग्री बदल देंगे। हो जाएगा कितना, चूंकि पाई रेडियन बराबर होता है 180 अंश, इसलिए 11 बटे 50 रेडियन बराबर 11 बटे 50 गुणे 180 और बटे हो जाएगा पाई की जगह पर हम 22 बटे 7 भर सकते हैं। जब भरेंगे तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 गुणे 180 गुणे 7 और पूरे के बटे 50 गुणे हो गया 22। 1 शून्य से 1 शून्य तो हम काट ही सकते हैं, अब नहीं कटेगा, नहीं 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा। अब 18 सते हो गया, ये बराबर हो जाएगा 18 सते 126, 18 सते 126 बटे 5 दूना हो जाएगा कितना 10। अब ये क्या हो गया, अंश में हो गया। किसमें हो गया, अंश में हो गया। तो अब इसको हमको और छोटा करना चाहिए।
126 में जब हम 10 का भाग देंगे, 126 में 10 का भाग दे देंगे तो 10 से कम हो जाएगा 10, 2 बचेगा और 10 दूना हो जाएगा 20, यहाँ 6 आ जाएगा। यानी कि 126 बटे 10 अंश का मान अंश नहीं, ये तो हाँ अंश रेडियन में आया था, अंश में हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये जो आएगा यहाँ पर वही हो जाएगा आपका अंश में, अंश हो जाएगा। और 6/10 भी अंश होगा। इसको 12 अंश 6/10 अंश में है, 60 से जब हम गुणा करेंगे तो एक अंश में 60 मिनट होता है। अब यह पूरा किस में हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा। तो कितना हो गया यह, अब यहाँ से 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 12 अंश, इसमें से कैंसिल कर दीजिए, 6 छके 36 मिनट हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। मतलब ये हो गया, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है तो उसके 22 सेंटीमीटर चाप के द्वारा केंद्र पर 11/50 रेडियन का कोण बनेगा या 12 अंश 36 मिनट का कोण बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 5वां प्रश्न है यह। एक वृत्त है जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। ये वृत्त है, चित्र बन गया है। वृत्त का व्यास कितना है, 40 सेंटीमीटर है। तो जाहिर सी बात है वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। यहाँ से यहाँ तक पूरा खींच देंगे तो ये व्यास हो जाएगी और त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी। तो पूरा व्यास 40 सेंटीमीटर बताया है तो त्रिज्या उसकी कितनी हो जाएगी, 40/2 बराबर 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आगे प्रश्न बढ़ाया कि एक वृत्त की जीवा है जिसकी जो त्रिज्या के बराबर है। ये वृत्त की जीवा है जो त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या के बराबर जब ये जीवा हो जाएगी तो ये भी तो त्रिज्या है, अर्थात ये तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगे। और वृत्त की त्रिज्याएं, दोनों त्रिज्या बराबर है, जीवा बराबर है। और तो यहाँ पर जो त्रिभुज बन रहा है वो त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं। और त्रिभुज की जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो समबाहु त्रिभुज होंगे। और जब ये समबाहु त्रिभुज होंगे तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है और बराबर बराबर हो जाएगा तो 60 अंश के हो जाएंगे। अर्थात इस वृत्त के चाप के द्वारा, चाप दो तरह का हो गया, एक लघु चाप होगा और एक दीर्घ चाप होगा। तो लघु चाप के द्वारा केंद्र पर बने हुए कोण का माप पूछा गया है। अब चाहे रेडियन में पूछा गया हो चाहे वह डिग्री में पूछा गया हो, इसमें यहाँ कोण दे दिया गया। अब यहाँ पर चाप की हमको लंबाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर अब यहाँ पर हो गया क्या, सॉल्यूशन में जब हम लिखेंगे तो त्रिज्या बराबर 20 सेंटीमीटर हो गई। तब यहाँ पर कहेंगे कि AB बराबर OA बराबर OB। प्रश्न के अनुसार त्रिज्या तो बराबर है, ये AB बराबर हो गया, इसलिए लिख देंगे त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है जिससे कोण AOB बराबर 60 अंश हो जाएगा। और ये जो कोण AOB है किसके द्वारा बना है, चाप AB के द्वारा। चाप AB के द्वारा केंद्र पर कोण AOB बराबर 60 अंश बना है। तो हमको चाप की लंबाई ज्ञात करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ये जो 60 अंश का मान आया है इसको हमको रेडियन में बदलना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम सूत्र का प्रयोग कर भी पाएंगे। तो होता है चूंकि 180 अंश बराबर पाई रेडियन, इसलिए 60 अंश बराबर 60 गुणे पाई बटे 180 अंश बराबर हो जाएगा π/3 रेडियन। अर्थात अगर हम बात करें
कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या की। तो कोण रेडियन में होता ही है। जो केंद्रीय कोण है 60 अंश, उसका मान हम π/3 रेडियन निकाल चुके हैं, रेडियन लिख देते हैं, निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर जब हम π/3 भरेंगे और चाप की लंबाई हमारी क्या है, ये भी देखिए, ए बी दो तरह का, यह ए बी जीवा है और यह ए बी चाप है। जब हम ए बी लिखेंगे, ए बी करके अगर ऐसे लिख देते हैं तो ए बी चाप हो जाता है, लेकिन जब हम ए बी लिख करके ऐसे अर्धचंद्राकार लगा देते हैं तो ये चाप या आर्च ए बी कहलाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं ज्यामिति की, आगामी समय में बताया जाएगा। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो चाप की लंबाई कितनी होगी, मान लेते हैं चाप की लंबाई यल है, यही यल है मान लीजिए, और ये हमारा आर है। तो चाप बटे त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दे दिया है, 20 सेंटीमीटर तो दिया ही है। तो यल बराबर कितना हो जाएगा, 3l बराबर हो जाएगा 20 पाई, या यल बराबर हो जाएगा 20 पाई बटे 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर पाई का मान भर देते हैं 22 बटे 7, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 22 दूना हो जाएगा 44, और 7 त्रिके हो जाएगा 21, और 440 में जो हम 21 का भाग देंगे, 440 में 21 का भाग देंगे तो 21 दूना हो जाएगा 42, और 4 में से 2 घटेगा 2, ये 0 आएगा तो भाग नहीं जाएगा। और यहाँ पर 21 से 0 जो है यहाँ पर हो जाएगा 0, या 20 बट गया, पॉइंट बढ़ा करके 0 बढ़ा दिया, तो 21 8 8 करने 8, 8 दूना 16, 9 बार में 9 करने 9 बार में जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूना 18। लगभग में चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, 20.9 सेंटीमीटर हो जाएगी निकटतम में। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम इबारती पढ़ते हैं, इबारती पढ़ करके चित्र बनाते हैं, और चित्र बना करके जैसा प्रश्न पूछा गया है वैसा जवाब देने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अन्य लोगों के पास भी इसके नोटिफिकेशन पहुंच सकें। धन्यवाद।